उस कसाई का नाम है योगी आदित्यनाथ। 44 साल उम्र है जी जिसका जिक्र करने लगे। 44 साल मकरू शक्ल अगर कह दूं, देखें ज़रा इसकी शक्ल, मकरू शक्ल का ये शख्स जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है, ये मशहूर ही अपने उन इंतहा पसंद बयानात की वजह से हुआ था जो उसने मुसलमानों के खिलाफ दिए थे, जहर उगला था। हिंदुत्वा के प्रचार की वजह से बहुत से हिंदू इस मकरू शक्ल के शख्स की पूजा करते हैं। ये मकरू शख्स जो है, मकरू शक्ल का शख्स योगी, इस्लाम के इस कदर खिलाफ है कि इसी ने, आपको याद होगा, इल्ज़ाम लगाया था कि मुसलमान क्या करते हैं, लव जिहाद करते हैं। अब आप सोचेंगे लव जिहाद क्या होगा? लव जिहाद करते हैं कि जी हिंदू लड़कियों को वर्गला कर मुसलमान बना देते हैं। ज़रा सुनिए, लव जिहाद साजिश का नाम दे दिया और मुसलमानों का लव जिहाद पर इल्ज़ाम लगाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि हमने फैसला कर लिया कि अगर वो एक हिंदू लड़की का मज़हब तब्दील करवाते हैं तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का मज़हब तब्दील करवाएंगे। ये ज़रा क्लिप चलाइएगा टीम। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश पर बड़ी चिंता हुई थी। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था और उसने आदेश में जारी करके उसने कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था, उसने कहा था कि आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाएं मुसलमानों के साथ जा रही हैं, इसकी जांच की जाए, इस पर ठोस निर्णय लिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सरकार उस प्रकार का निर्णय नहीं ले पाई, लेकिन गोरखपुर से एक मुसलमान ने एक पैरवी कर दी, एक अधिवक्ता था, वह जाके कोर्ट में एक अपील कर दिया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग करेंगे। यहां से ही तो वापस करेंगे, लेकिन कर कौन पाएगा? जिसकी भुजाओं में ताकत हो। चलो जानते हैं योगी जी के बारे में कुछ खास बातें। इनका जन्म 5 जून 1972 को पिछुर गांव यमकेश्वर तहसील पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। योगी जी ने सन 1977 में टेहरी गढ़वाल के गजा के स्कूल से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। सन 1989 को इन्होंने ऋषिकेश से भारत मंदिर इंटर कॉलेज से 12th पास करी और सन 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में BSc की और इस कॉलेज से MSc की। 1993 में योगी जी गोरखपुर आए और यहाँ उनकी मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ जी से हुई, जिसके चलते इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। महंत अवैधनाथ जी की मृत्यु के बाद योगी जी को गोरखनाथ मंदिर का महंत बना दिया गया। सन 1998 में योगी जी ने गोरखपुर लोकसभा सीट से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट के चुनाव लड़ा और वो जीत गए। 12वीं लोकसभा चुनाव में वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। उस समय उनकी उम्र केवल 26 वर्ष की थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में वो दोबारा संसद चुने गए। उसके बाद सन 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा में चुनाव जीतकर गोरखपुर से सांसद चुने गए। योगी जी गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। योगी आदित्यनाथ जी की माता जी का नाम सावित्री देवी था। योगी जी अपने माता पिता की 5वीं औलाद है। योगी जी की 3 बड़ी बहनें, 1 बड़े भाई और 2 छोटे भाई हैं। योगी आदित्यनाथ का राजनैतिक जीवन। योगी आदित्यनाथ 1998 से लगातार गोरखपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। योगी यूपी बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ 2014 में 5वीं बार लोकसभा सांसद बने। योगी के गुरु अवैधनाथ ने सन 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ सांसद पहुंचे तो वह सबसे कम उम्र के सांसद थे।
वो 26 साल की उम्र में ही पहली बार सांसद बने। हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। हिंदू युवा वाहिनी संगठन हिंदू युवाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह है। ये संगठन हमेशा किसी न किसी विवाद में उलझा रहा है। इस संगठन पर 2005 में मऊ में हुए दंगे का आरोप भी लगा था। यह दंगा भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णानंदा राय की हत्या के आरोप मुख्तार अंसारी को लेकर हुआ था। कट्टर हिंदूवादी छवि। कट्टर हिंदूवादी और नाथ संप्रदाय के प्रमुख, भाजपा से 5 बार सांसद रहे योगी से महंत बने आदित्यनाथ को अतंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे नाथ संप्रदाय के महंत अवैधनाथ ने योगी को न सिर्फ दीक्षा देकर गोरखनाथ मंदिर का उत्तराधिकारी बनाया, बल्कि अपने ही नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी पंचायत में वर्ष 1998 में सांसद बनवाने का काम किया। वर्ष 2007 के गोरखपुर में हुए दंगे में योगी का नाम भी आया और उन्हें मुलायम सरकार में गिरफ्तार भी किया गया। छुआछूत और हिंदू जातियों को एकता के सूत्र में पिरोने में माहिर योगी के गुरु अवैधनाथ की वर्ष 2015 में मौत के बाद योगी आदित्यनाथ महंत आदित्यनाथ बन गए। ऐसा बड़ा योगी का कद। अब तक योगी आदित्यनाथ की हैसियत ऐसी बन गई है, जहां वो खड़े होते हैं सभा शुरू हो जाती है। वो जो बोल देते हैं उनको समर्थकों के लिए वो कानून हो जाता है। यही नहीं, होली और दीपावली जैसे त्यौहार कब मनाए जाए, इसके लिए भी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से ऐलान करते हैं। इसलिए गोरखपुर में हिंदुओं के त्यौहार एक दिन बाद मनाए जाते हैं। गोरखपुर और आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ और उनकी हिंदू युवा वाहिनी की तुति बोलती है। बीजेपी में भी उनकी ज़बरदस्त धाके। इसका प्रमाण यह कि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया था। विवाद 7 सितंबर 2008 को सांसद योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। इस हमले में वे बाल बाल बच गए। यह हमला इतना बड़ा था कि 100 से अधिक वाहनों को हमलावर ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया। आदित्यनाथ गोरखपुर दंगों के दौरान तब गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम त्यौहार मोहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू युवा की जान चली गई। जिलाधिकारी ने बताया कि वह बुरी तरह जख्मी है। तब अधिकारियों ने योगी को उस जगह जाने से मना कर दिया, परंतु आदित्यनाथ उस जगह पर जाने को अड़ गए। तब उन्होंने शहर में लगे कर्फ्यू को हटाने की मांग की। अगले दिन उन्होंने शहर में मध्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की घोषणा की, लेकिन जिलाधिकारी ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। आदित्यनाथ ने भी इनकी चिंता नहीं की और हजारों समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। आदित्यनाथ को CRPC की धारा 191A 146, 147, 279, 506 के तहत जेल भेज दिया गया और उन पर कार्रवाई का असर हुआ कि मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कुछ डब्बे फूंक दिए गए, जिसका आरोप उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर लगा। यह दंगे पूर्वी उत्तरी प्रदेश के 6 जिलों और 3 मंडलों में भी फैल गए। उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन जिलाधिकारी हरिओम और पुलिस प्रमुख राजा श्रीवास्तव का तबादला हो गया। कथित रूप से आदित्यनाथ के ही दबाव के कारण मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश सरकार को यह कार्रवाई करनी पड़ी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।